ऐसे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 8.1। इसके 5 पार्ट हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ट्रू और फॉल्स बताने और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। जो वैल्यू ऑफ 10a होती है ऑलवेज लेस देन 1, ये हमें बताना है, जस्टिफाई करना है। अब देखो 10a इक्वल टू क्या होता है। 10a इक्वल टू होगा हमारे पास साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए यानी परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, और अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए यानी बेस की बात कर रहा है। तो इस केस में देखो, इस ट्रायंगल में देखते हैं हम, एंगल ए यहाँ पे है, बी 90 डिग्री है, सी यहाँ पे ये एंगल है। अब देखो यहाँ पे, तो इस केस में हमारे पास हो जाएगा इसके अपोजिट, इसके सामने वाला एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर होगा। इसके एडजेसेंट एंगल क्या होगा, बेस होगा, और 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। तो इस केस में देखें तो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर है हमारे पास बी सी और बेस है ए बी। ठीक है, बेस है ए बी। तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या गिवन है, वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि बी सी की वैल्यू है, या फिर इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं बी सी की वैल्यू हम मान लेते हैं 12 मान लेते हैं, है ना। और इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं कि 5 है, क्योंकि हमें पता है कि ट्रिपलेट 5 12 13 होता है ना। तो हम लेट से मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे बी सी की वैल्यू होगी 12 और ए बी की वैल्यू की 5। तो इस टाइप का आंसर आ रहा है ना। लगभग अगर हम इसको सॉल्व करें तो लगभग बैठता है ये 2.4 आता है इसका। तो देखो बट 12 अपॉन 5 इज ग्रेटर देन 1 है, नहीं है कि 2.5 ग्रेटर देन इज 1। तो देखो therefore 10a is greater than 1, so 10a less than 1 is not always true। अब देखो, हमने यहाँ पे एक केस हमने निकाल दिया कि इसकी वैल्यू हमने निकाली 2.4। तो 2.4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये सही है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन पे क्या गिवन है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। यहाँ पे लिखा है कि जो 10a की वैल्यू होती है हमेशा 1 से छोटी होती है, लेकिन हमने क्या प्रूफ कर दिया, यहाँ पे 1 से ग्रेटर हमने प्रूफ कर दिया। तो हम बोलेंगे कि 10a लेस देन 1 इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है ना। समटाइम्स 10a इज ग्रेटर देन 1 भी हो जाता है। तो हम नहीं बोल सकते कि 10a इज लेस देन 1 इज ऑलवेज ट्रू, है ना। समटाइम्स हो सकता है बट ऑलवेज नहीं होगा। हमने ये फॉल्स प्रूव कर दिया। सो हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हम क्या बोलेंगे, जो ये स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है ना। तो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, हम ये बोल सकते हैं। देखो अगर हम इसी टाइप से अगर हम क्या करें, यहाँ पे बना देता हूँ मैं। अगर हम क्या करें, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए ए बी सी। अब इस केस में हम क्या करें, जो बेस है हम बेस थोड़ा हम क्या लें, ज़्यादा लें। बेस फॉर एग्जाम्पल 12 ले लें और परपेंडिकुलर 5 ले लें फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो 10 सी इक्वल टू क्या होगा इस केस में, सी 10 सी इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्स यहाँ पे आ रही है 0.41 के अप्रॉक्स आ रही है, जो कि क्या है, जो कि है हमारे पास। ये देखो इस केस में देखो, ये हमेशा देखो, इस केस में देखो द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। इस केस में हम बोल सकते हैं कि इसमें ये, ठीक है, इस टाइप में ये बोल सकते हैं, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता। अगर हम बेस की वैल्यू, अगर हम क्या करें, बेस की वैल्यू अगर हम बढ़ा दें, परपेंडिकुलर से अगर हम बेस की वैल्यू बढ़ा रखें, तो ये पॉसिबल नहीं, पॉसिबल होगा उस केस में अगर हम परपेंडिकुलर की वैल्यू ग्रेटर करें इन कंपेयर टू बेस, तो उस केस में ये पॉसिबल नहीं होगा।
तो हम बोल सकते हैं कि tan A लेस देन 1 इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अब सेकेंड पार्ट देखो, इसका सेकेंड पार्ट क्या होगा। इसका सेकेंड पार्ट है sec A इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो ये बोल रहा है कि ये कुछ ही वैल्यू के लिए पॉसिबल है ना, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो sec A इक्वल टू क्या होता है, पहले तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है, क्योंकि cos A का रेसिप्रोकल होता है sec A, है ना। तो cos A इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो sec थीटा इक्वल टू sec A इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। अब देखो, अगर हम यहाँ पे एंगल A कंसिडर करें, तो जो इसका देखो, ये तो हमारे पास बेस हो गया, इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, और इसका 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। तो इस केस में हाइपोटेन्यूस तो 12 गिवन है ना, और बेस है 5। तो देखो ये फिट बैठ रहा है ना। तो इसको हम अगर क्या करें, तो देखो जो भी हमारी हाइपोटेन्यूस होती है ऑलवेज ग्रेटर देन अदर टू साइड्स। जो हमारे पास दो साइड्स होती हैं उनसे बड़ी ही होती है। तो हम बोल सकते हैं कि फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ये फिट बैठता है ना। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये भी हमारे पास ट्रू होगा। ये हमने यहाँ पे कर दिया, देखो फिट बैठ रहा है ना, क्योंकि हाइपोटेन्यूस क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है हमारी ऑलवेज ग्रेटर देन बेस और परपेंडिकुलर, है ना। तो ये इस कारण हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रू कर दिया उसको। थर्ड पार्ट है हमारे पास cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। देखो थर्ड पार्ट है यहाँ पे, ये बोला कि cos A is the abbreviation of for use the cosecant of angle A। देखो ये ऑब्वियसली बात, अब देखो जो cos A होता है वो किसका एब्रीविएशन होता है, कोसाइन ऑफ एंगल ए का, है ना। कोसाइन ऑफ एंगल ए, या फिर ऐसा लिख सकते हैं हम कोसाइन ऑफ एंगल ए, है ना, जिसका एब्रीविएशन होता है। तो एक्चुअली में यहाँ पे लिखा है कि जो cos ए है कोसेकेंट ऑफ एंगल ए का एब्रीविएशन होता है, जो कि क्या है, फॉल्स है। एक्चुअली में ऐसा होता है, ठीक है, इसका एब्रीविएशन होता है cos ए, एब्रीविएशन है कोसाइन का। हम बात करें तो अब हम बात करें कि जो कोसेक ए है किसका एब्रीविएशन है, कोसेक ए है हमारे पास एब्रीविएशन है कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए का एब्रीविएशन है ना। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, है ना, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, जो कि ये यहाँ पे जो cos ए है वो एब्रीविएशन है कोसाइन का। ये हमारे पास सही था, बट यहाँ पे लिखा था कि जो cos ए है कोसेकेंट ए का एब्रीविएशन है, ये गलत था, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड एंगल ए। जो cot A है इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड ए। तो इसका प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। अब हम बात करें तो cot A इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ cot एंड ए। तो ये बेसिकली ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। इस केस में अगर हम ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो इट इज अ कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो अगर हम बोलें इट इज अ कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, बेसिकली इसको हम सही तरीके से बोले तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है। तो हेंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो क्या होगा, हेंस जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या होगा, फॉल्स होगा, है ना। तो इसका आंसर हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पार्ट फिफ्थ। अब इसे का हम पार्ट फिफ्थ देखते हैं। पार्ट फिफ्थ है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, है ना। सम एंगल थीटा के लिए ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हम बात करें तो जैसे हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है।
तो परपेंडिकुलर होता है साइड अपोजिट टू एंगल थीटा एंड हाइपोटेन्यूज ही होता है। तो यहाँ पे 4/3 गिवन है। तो देखो, तो ये हमें क्या निकालना है, फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। तो अगर हम यहाँ पे डायग्राम शो करें, है ना, अगर हम डायग्राम बनाए यहाँ पे अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, चलो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ए पी सी, बी को है हमारे पास 90 डिग्री है बी, और यहाँ पे थीटा की बात करें तो हम इस केस में चलो इसको थीटा मान लेते हैं ना, इसको थीटा मान लेते। तो जो थीटा के सामने वाला साइड्स होगा वो परपेंडिकुलर होता है, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और इसकी एडजेसेंट साइड क्या होती है, वो होगा बेस। तो देखो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर की साइड्स गिवन है 4 गिवन है, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है 3, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमेशा जो हाइपोटेन्यूज की जो साइड होती है ग्रेटर देन परपेंडिकुलर या फिर बेस। तो इस केस में क्या है कि जो ये परपेंडिकुलर 4 है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज से बड़ा दिखाया गया, तो ये फॉल्स होगा। तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। जो ये स्टेटमेंट है वो क्या होगा, जो ये गिवन स्टेटमेंट है वो होगा हमारे पास फॉल्स। ठीक है, तो हमने सारे पार्ट इसके सॉल्व कर दिए। सो थैंक यू सो मच गाइस।